नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं खबरें बिहार। बढ़ते हैं खबरों की ओर। इलेक्शन कमीशन ने किया जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनाव की तारीखों का ऐलान। इस दिन होगी काउंटिंग। चुनाव आयोग शुक्रवार को जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही आयोग उत्तर प्रदेश और बिहार विधानसभा उपचुनाव की तारीखों का भी ऐलान किया है। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। बता दें कि आखिरी बार जम्मू कश्मीर में 2014 में चुनाव हुए थे और चुनाव आयोग ने बताया कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव 3 चरणों में होंगे। 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को मतदान होगा। 4 अक्टूबर को मतगणना होगी, जबकि हरियाणा में 1 अक्टूबर को मतदान होगा और 4 अक्टूबर को मतगणना। नीतीश कुमार के संरक्षण में बढ़ रहा अपराधी और बलात्कारियों का मनोबल, बोले तेजस्वी यादव, यह तो महज छोटी सी वानगी। बिहार में अपराधियों का मनोबल 7वें आसमान पर है। इनको बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से संरक्षण हासिल हो रहा है। यही वजह है कि अपराधी बेखौफ होकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और उनके अंदर से पुलिस प्रशासन का खौफ खत्म हो गया है। यह तमाम बातें बिहार के नेता विपक्ष तेजस्वी यादव कह रहे हैं। तेजस्वी ने कहा है कि दरभंगा में 13 वर्षीय नाबालिग के साथ गैंग रेप, पुलिस ने एफआईआर करने में 4 दिन और फिर उसके बाद अल्ट्रासाउंड कराने में और 4 दिन लगाए हैं। ममता पर बरसे केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, कहा सीबीआई के एक्शन में नहीं आए रुकावट, इस पर दे ध्यान। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान शुक्रवार को बिहार की राजधानी पटना पहुंचे हैं, जहां उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कोलकाता हत्याकांड को लेकर ममता सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बंगाल की सीएम को दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने के बजाय यह ध्यान देना चाहिए कि सीबीआई की कार्रवाई में कोई रुकावट न आए, कार्रवाई और जांच सही तरीके से हो और आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इससे सभी लोगों का फायदा होगा और दोषी को सजा मिलेगी। पुण्यतिथि पर याद किए गए वाजपेयी, सदैव अटल जाकर पीएम मोदी और राष्ट्रपति समेत कई नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को पुण्यतिथि है, जिस पर उन्हें याद किया गया है। इस अवसर पर सदैव अटल स्मारक पहुंचकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित केंद्र कैबिनेट के तमाम मंत्रियों और भाजपा के बड़े नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। बता दें कि केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, पीयूष गोयल और गिरिराज सिंह ने भी सदैव अटल स्मारक पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। बिहार सरकार का बड़ा फैसला, अब अटल जी की पुण्यतिथि पर होगा राजकीय समारोह। सीएम नीतीश कुमार लगातार करते हैं तारीफ। देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि के अवसर पर बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। बता दें कि सरकार ने यह निर्णय लिया कि अब बिहार के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर राजकीय समारोह का आयोजन किया जाएगा। इससे पहले यह समारोह एक आम कार्यक्रम की तरह मनाया जाता था, लेकिन अब ये राजकीय कार्यक्रम होगा। जेएसएससी ने झारखंड सचिवालय अशुलिपिक प्रतियोगिता परीक्षा की अधिसूचना जारी की। 454 पदों के लिए आवेदन इस तारीख से। जेएसएससी की जेएसएससीई 2024 परीक्षा में सम्मिलित होने के इच्छुक उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट यानी jssc.nic.in पर एक्टिव किए जाने वाले लिंक के माध्यम से संबंधित एप्लीकेशन पेज पर जाकर अप्लाई कर सकेंगे। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 6 सितंबर से शुरू होनी है और उम्मीदवार निर्धारित आखिरी तारीख यानी 5 अक्टूबर तक अपना एप्लीकेशन सबमिट कर सकेंगे। जेल से रिहा होते ही लिपि सिंह पर अनंत सिंह का बड़ा बयान, कहा कोर्ट ने बताया मैं नहीं वह दोषी, सीबीआई जांच की करेंगे मांग, चुनाव लड़ने में भी दिया जवाब। मोकामा के पूर्व बाहुबली विधायक अनंत सिंह शुक्रवार को जेल से रिहा हो गए। सुबह 5 बजे अनंत सिंह पटना के बेउर जेल से बाहर निकले। समर्थकों ने अनंत सिंह का भव्य स्वागत किया। वहीं जेल के बाहर सुबह से ही समर्थकों की लाइन लगी रही। बता दें कि जेल से बाहर आने के बाद ही अनंत सिंह सीधा अपने पैतृक आवास पहुंचे, जहां उन्होंने माता रानी का आशीर्वाद लिया। उसके बाद वह मोकामा विधानसभा से मोर गांव में माता भगवती का आशीर्वाद लेने मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने आईपीएस अधिकारी लिपि सिंह को लेकर भी बड़ी बात कही है। इधर जेल से रिहा हुए पूर्व बाहुबली विधायक अनंत सिंह, उधर समर्थकों पर दर्ज हुआ एफआईआर। पटना के बेउर जेल से रिहा हुए मोकामा के पूर्व विधायक, बिहार के बाहुबली नेता रूप में जाने जाने वाले अनंत सिंह के समर्थकों के बीच काफी खुशी की लहर है। अनंत सिंह को पटना हाई कोर्ट ने AK-47 राइफल और बुलेट प्रूफ जैकेट वाले 2 केस में सबूत के अभाव में बरी कर दिया है। इससे उनके कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ा हुआ है और अब खबर यह है कि उत्साहित कार्यकर्ताओं ने ऐसा कांड
कर दिया है कि पटना पुलिस को उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराना पड़ा है। इस कांड में 23 लोगों को आरोपी बनाया गया है, जिनमें 17 नामजद हैं। जेल से रिहा हुए मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह, बेटे ने कहा भगवान के घर देर लेकिन अंधेर नहीं। मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह के बेटे अंकित सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मेरे लिए इससे अधिक खुशी की बात और क्या हो सकती है। पिताजी बाहर आ रहे हैं, लोगों में उत्साह का माहौल है। आजादी के एक दिन पहले पापा को बड़े मामले में रिहा मिली है और इससे अधिक खुशी की बात कुछ नहीं हो सकती है। आज पापा के स्वागत के लिए इतने लोग आए हैं, इससे काफी अच्छा महसूस हुआ। कोलकाता की घटना के विरोध में पूर्णिया मेडिकल कॉलेज में ओपीडी सेवा ठप, मरीजों को हो रही भारी परेशानी। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या मामले को लेकर आज भी देश भर में डॉक्टरों का विरोध जारी है। पूर्णिया मेडिकल कॉलेज में भी डॉक्टरों ने विरोध जताते हुए आज ओपीडी सेवाओं को पूरी तरीके से ठप कर दिया, जबकि इमरजेंसी सेवाएं बहाल है। विरोध प्रदर्शन कर रहे महिला डॉक्टरों का कहना है कि कोलकाता में जिस तरह एक महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म की हत्या की गई है और इस घटना जो बेहद दुखद है, अब हम इस सभी लोगों को अपनी सुरक्षा पे डर होने लगा है। इस बात को लेकर के जब अपने मेडिकल कॉलेज में ही हम सुरक्षित नहीं हैं, तो फिर और कहां सुरक्षित रहेंगे। बिहार के 20% थानों में होगी महिला एसएचओ की तैनाती। डीजीपी भट्टी ने किया बड़ा ऐलान। बिहार सरकार हमेशा से ही महिलाओं को आगे बढ़ाने को लेकर तत्पर नजर आती है। सूबे के मुखिया यह बात दोहराते हुए भी नजर आते हैं कि हमने महिलाओं को सबसे अधिक आगे बढ़ाने का काम किया है। ऐसे में अब राज्य के मुखिया नीतीश कुमार के निर्देश के उपरांत बिहार के पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी ने बड़ा ऐलान किया है। बिहार के डीजीपी आरएस भट्टी ने कहा कि अब बिहार की 20% महिला पुलिस अधिकारी थानों की अगुवाई करेगी। शिकारी खुद बन गया अजगर का शिकार, फिर भाई ने उठा लिया यह कदम। गोपालगंज में अजगर से मवेशियों को बचाने के लिए गांव का एक युवक सुजीत कुमार उसे पकड़ने के लिए पहुंच गया, लेकिन शिकार खुद अजगर का हो गया। बता दें कि अजगर पकड़ने गए युवक पर उल्टा अजगर ने ही हमला कर दिया। उसके शरीर में जख्म का निशान हो गया, जिससे युवक घायल हो गया, जिसे आनंद फानन में इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। इस बात की जानकारी मिलने के बाद युवक के भाई ने अजगर को पकड़ा और उसे लेकर सदर अस्पताल पहुंच गया। घटना नगर थाना के हरखुआ गाँव की है। गोपालगंज के कई थानेदार पर 500 रुपए का फाइन। जिले के पुलिस कप्तान को क्यों करनी पड़ी यह कार्रवाई, जानिए। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आए दिन ट्वीट करके नीतीश सरकार पर निशाना साध रहे हैं और बिहार की विधि व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। जिले में कानून और व्यवस्था बनाए रखने को लेकर गोपालगंज एसपी स्वर्ण प्रभात ने क्राइम मीटिंग रखी थी, जिसमें कई थानों के थानाध्यक्ष, प्रभारी और पदाधिकारी शामिल हुए, लेकिन कुछ लोग इस मीटिंग में 10 मिनट लेट से पहुंचे। क्राइम मीटिंग में देरी से पहुंचने वाले पदाधिकारियों पर एसपी ने कार्रवाई की है। लेट से मीटिंग में पहुंचने वालों पर जुर्माना लगाया गया है। युवक की पीट कर हत्या, हाथ तोड़कर फोड़ी आंख, बाइक को किया आग के हवाले। नालंदा के मानपुर थाना क्षेत्र इलाके के नेवाजी बीघा गांव में एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई है। इस हत्या से इलाके में सनसनी मच गई है। जानकारी के मुताबिक युवक पर पुलिस की मुखबिरी करने का आरोप लगाकर बदमाशों ने हत्या करने के बाद उसके बाइक को आग के हवाले कर दिया। परिजन हत्या का आरोप साइबर अपराधियों पर लगा रहे हैं। कांवरियों के ऊपर गिरा हाई टेंशन तार, मची चीख पुकार, 3 की हालत नाजुक। खबर बिहार के भागलपुर से निकलकर सामने आ रही है। यहाँ हाजीपुर के वैशाली के बाद बड़ा हादसा हुआ है। यहाँ कांवरियों के ऊपर हाई टेंशन तार गिरने के बाद अफरा तफरी मच गई। इसके बाद आसपास और जिला प्रशासन की तरफ से तुरंत एक्शन लिया गया और कांवरियों को सुविधा प्रदान की गई। इससे पहले बिहार के वैशाली जिले के हाजीपुर में डीजे ट्रॉली के बिजली के तार की चपेट में आने से 8 कांवरियों की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक की इलाज के दौरान मौत हो गई। घर के बाहर बैठे मछली व्यवसायी की गोली मारकर हत्या, परिजनों में मचा कोहराम। मिली जानकारी के अनुसार सुपौल में हत्या का एक नया मामला सामने आया है, जहां घर के बाहर बैठे एक व्यक्ति को गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इस घटना से परिजनों में हड़कंप मच गया है। सुपौल में सदर थाना के मलहनी में वार्ड नंबर 1 से 52 वर्षीय शिवचंद्र मुखिया जब अपने घर के बाहर बैठे थे, तभी एक युवक उनके पास आया और उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। प्राइवेट ड्राइवर से एसएचओ करवा रही थी अवैध बालू खनन का काम, अब एसपी ने किया सस्पेंड, शो कॉज नोटिस जारी। मिली जानकारी के अनुसार जमुई एसपी डॉक्टर शौर्य सुमन ने अवैध बालू खनन मामले में गिद्धौर थाना अध्यक्ष रीता कुमारी को निलंबित कर दिया है।
इसके साथ ही शो कॉज नोटिस भी जारी किया गया है। इस नोटिस में थाना अध्यक्ष रीता कुमारी को 2 दिनों के अंदर जवाब देने को कहा गया है। ऐसे में अब उनकी परेशानी काफी बढ़ती हुई नजर आ रही है। गिद्धौर थाना के थाना अध्यक्ष रीता कुमारी पर अपने प्राइवेट चालक से अवैध बालू की तस्करी करने का आरोप है। बिहार के मेडिकल कॉलेजों में हड़ताल, इमरजेंसी छोड़कर सभी ओपीडी सेवाएं रहेंगी ठप। पश्चिम बंगाल में ट्रेनी डॉक्टर से रेप के बाद हत्या के मामले में बिहार में भी काफी गर्म माहौल हुआ है। अब आईएमए ने बिहार में 24 घंटे स्वास्थ्य सेवाओं को ठप रखने का ऐलान किया है। हड़ताल से ओपीडी सेवाएं और प्लांट सर्जरी सेवाओं पर असर पड़ेगा। इस घटना के विरोध में बिहार के अस्पतालों में डॉक्टरों ने शुक्रवार के दिन ओपीडी सेवा का बहिष्कार कर दिया। 4 दिन बिहार में जमकर बरसेगा मानसून, फिर कोसी सीमांचल में होगी भारी बारिश। बिहार में अगले 1 सप्ताह तक अच्छी बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक बिहार के कई जिलों में भारी बारिश का अनुमान जताया है। इसके बाद मानसून का रुख कोसी और सीमांचल क्षेत्र में शिफ्ट हो जाएगा। बता दें कि मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक शुक्रवार 16 अगस्त से लेकर के 19 अगस्त तक कैमूर, गया, औरंगाबाद, रोहतास समेत आसपास के जिलों में मानसून की मेहरबान रहने की संभावना है। वहीं शुक्रवार को दक्षिण बिहार तो शनिवार को राज्य भर में वज्रपात यानी ठनका गिरने का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। मालिक के पैसे पर थी नौकर की नजर, चोरी करने की थी तैयारी, मालकिन ने किया विरोध तो बेरहमी से कर दी हत्या। हाजीपुर में दवा व्यापारी की पत्नी की हत्या का खुला राज। बीते 13 अगस्त को देर रात महुआ थाना क्षेत्र में दवा व्यवसायी विपिन सिंह की पत्नी ब्यूटी कुमारी की हत्या करने मामले में उसी के घर का नौकर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार नौकर से पूछताछ के दौरान घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। घटना महुआ थाना अंतर्गत देसरी रोड स्थित पुरानी बाजार नीमतला चौक के टीचर्स कॉलोनी में किराए के मकान में रह रही एक महिला ब्यूटी कुमारी पति विपिन सिंह की हत्या कर दी गई है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एक्शन में सीएम नीतीश के मंत्री प्रेम कुमार ने अपने विभाग के कार्यों की दी जानकारी। जाने क्या कुछ कहा। बिहार सरकार के सहकारिता विभाग के मंत्री प्रेम कुमार ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने अपने विभाग के द्वारा कराए गए कामों की जानकारी दी है। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश की सियासी हलचल तेज है। वहीं सीएम नीतीश ने अपने मंत्रियों को अपने अपने विभाग के द्वारा कराए जा रहे कामों की जानकारी देने का आदेश दिया है। साथ ही एनडीए सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच रखने का भी निर्देश दिया। 30 वर्षों से बिहार को लूटा, लालू परिवार पर पीके का बड़ा हमला, दी खुली चुनौती, कार्यकर्ताओं को रोक कर दिखाइए। जनसुराज पदयात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बिहार की राजनीति में भूचाल ला दिया है। बता दें कि पीके ने नीतीश तेजस्वी की टेंशन बढ़ा दी है। आए दिन पीके बयान नीतीश तेजस्वी के खिलाफ बयान देते रहते हैं। एक बार फिर पीके ने नीतीश तेजस्वी को लेकर बड़ा बयान दिया है। साथ ही राजद सुप्रीमो लालू यादव और तेजस्वी यादव को बड़ी चुनौती दे दी है। तो इसलिए मुकेश सहनी से मिले अशोक चौधरी, वीआईपी सुप्रीमो के जदयू में शामिल होने को लेकर नीतीश के मंत्री का बड़ा खुलासा। बिहार सरकार के ग्रामीण कार्य विभाग मंत्री अशोक चौधरी ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। इस दौरान अशोक चौधरी ने मुकेश सहनी से मुलाकात को लेकर बड़ी बात कही। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मुलाकात के पीछे की वजह बताई। मंत्री अशोक चौधरी ने बताया कि वो वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी के मुलाकात करने गए थे और क्योंकि वो उनके पिता की श्राद्ध क्रम में नहीं आ पाए थे, इसीलिए उन्होंने मुलाकात किया। साथ ही उन्होंने कहा कि उनका मुकेश सहनी के साथ राजनीति को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई, बल्कि वो केवल उनके पिताजी के निधन को लेकर उनसे मिलने गए थे। तेजस्वी यादव पहुंचे राघोपुर, नाव पर बैठकर अपने विधानसभा क्षेत्र का लिया जायजा। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपने विधानसभा क्षेत्र राघोपुर पहुंच गए हैं। दरअसल नेपाल में हुए भारी बारिश के कारण गंगा की जलस्तर में बढ़ोतरी हो गई है। गंगा के बढ़ते जलस्तर के कारण कई क्षेत्रों में बाढ़ का पानी घुस गया है। वहीं गंगा के किनारे रहने वाले लोग इससे ज्यादा प्रभावित हैं। ऐसे में तेजस्वी यादव शुक्रवार को अपने विधानसभा क्षेत्र राघोपुर प्रखंड के लिए रवाना हुए हैं। अयोध्या रेप पीड़िता से मिलने के बाद मंत्री हरि सहनी ने यूपी सीएम योगी से की मुलाकात, कहा दोषी की संपत्ति होगी जब्त। बिहार सरकार के पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री हरि सहनी अयोध्या जिले के भदरसा गांव में
12 साल की दुष्कर्म पीड़ित बच्ची से मिलने उसके गांव पहुंचे हैं। उन्होंने पीड़िता की मां से मिलकर कुशलक्षेम जाना और हर संभव सहयोग करने का भरोसा दिलाया है। बता दें कि पीड़ित परिवार से मिलने के दौरान अयोध्या के विधायक वेद प्रकाश गुप्ता व भाजपा के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं पीड़ित बच्ची से मिलने के बाद बिहार सरकार के मंत्री हरीश सहनी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लखनऊ स्थित लोक भवन में मिलकर पीड़ित बच्ची की स्थिति से अवगत कराया है। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे खबरें बिहार के साथ। नमस्कार।